हेलो गाइस, वेलकम टू शिरोडे क्लासेस और मैं हूं योगेश शिरोडे। स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व कर रहे हैं। उसमें से फिफ्थ क्वेश्चन दिया है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय द एडजॉइंट मेथड। यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स दिया होगा उसका इनवर्स फाइंड करना है। मीन्स व्हाट, अगर मैट्रिक्स ए दिया है तो उसका इनवर्स फाइंड करना है बाय एडजॉइंट मेथड। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, एडजॉइंट मेथड से अगर फाइंड करना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। मतलब अगर हमें ए इनवर्स फाइंड करना है तो हमें सबसे पहले फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए और सेकेंड थिंग एडजॉइंट। दिस टू थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ फिफ्थ में पहला क्वेश्चन दिया है, मैट्रिक्स दिया हुआ है। लेट अज्यूम कर देते उस मैट्रिक्स को, ए इज इक्वल टू -1 5 -3 2। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट -1 5 -3 2 इज इक्वल टू -1 into 2 -2 -3 into 5 -15 और यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करना होता है, सो इट बिकम +15। सो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 13 as determinant A is not equal to 0, therefore A inverse exists. Remember, जब भी आपको A इनवर्स फाइंड करना है तो सबसे पहले उसकी कंडीशन क्या है कि डिटर्मिनेंट A 0 नहीं होना चाहिए, मतलब वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। देन A इनवर्स एग्जिस्ट होता है। इसका रीजन क्या है, अगर वो 0 होगा तो 1/0 आ जाएगा, दैट विल बी इंफिनिटी। सो ये केस अवॉइड करने के लिए हमें चेक करना होता है कि डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना ही चाहिए। ये हमारा पहला पोर्शन कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अब सेकेंड पार्ट, इसमें एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट के लिए हमें लगेगा कोफैक्टर। यहाँ पे हम डायरेक्टली कोफैक्टर फाइंड करेंगे, माइनर बाद में कोफैक्टर, ये वाला प्रोसेस अप्लाई नहीं करेंगे। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप है to find adjoint A। let's say डिटरमिनेंट A को 1 अज्यूम करते हैं। अब पहला एलिमेंट का कोफैक्टर A11 -1 raised to 1 + 1 A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सिंपलिटी इज 2। सो यहाँ पे 1 + 1 2 इज अ इवन, तो यहाँ पे साइन एज इट इज रहेगा क्योंकि इसका आंसर ओनली +1 आएगा। A12 इज इक्वल टू -1 raised to 1 + 2, यहाँ पे 5 इज द एलिमेंट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो 5 का कोफैक्टर माइनर -3। सो यहाँ पे 1 + 2 है, दैट इज 3 इज ऑड है, तो -1 आंसर आएगा। तो -1 से मल्टीप्लाई करना में सिंपली साइन चेंज करना है, -3 की साइन हो जाएगी +3। देन A21 इज इक्वल टू -1 raised to 2 + 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, उसका माइनर है 5 मीन्स +5। यहाँ पे 2 + 1 3 इज ऑड मतलब -1 into 5 मतलब +5 का क्या हो जाएगा, सिंपली साइन चेंज करके -5। A22 इज इक्वल टू -1 raised to 2 + 2 और यहाँ पे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, मतलब 2 का माइनर है -1। यहाँ पे 2 + 2 4, 4 मीन्स इवन है तो ये साइन एज इट इज रहेगी -1। सो यहाँ पे हमें कोफैक्टर्स मिले। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स is given as Aij, ये हुआ कोफैक्टर और ये ब्रैकेट देने से वो होगा मैट्रिक्स। यहाँ पे इसकी ऑर्डर थी 2/2 मीन्स ऑर्डर 2 थी साइज। ओके, सो यहाँ पे कैसा आएगा 2 then 3 then -5 then -1। ये हुआ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। अब एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A is given as एडजॉइंट A। सो हमें क्या करना होता है, जो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर है इसका हमें ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज मीन्स रो बिकम कॉलम एंड कॉलम बिकम्स रो। एडजॉइंट A इज इक्वल टू, ऑर्डर वही रहेगी 2/2। यहाँ पे जो फर्स्ट रो है इट बिकम फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम। ओके, ये हुआ हमारा एडजॉइंट। नाउ रिमेंबर, जब भी आपको 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है तो हम डायरेक्टली मैट्रिक्स से भी ये फाइंड कर सकते हैं। सीटी के लिए काफी यूजफुल रहेगा। रिमेंबर, यहां पे ध्यान में रखना पोजीशन चेंजेस एंड दिस साइन चेंजेस। रिमेंबर, दिस इज द पोजीशन चेंजेस and here sign changes means what। यहाँ पे देखिए ये 2 इस पोजीशन पे आ जाएगा -1 और -1 चला जाएगा 2 के पोजीशन पे। दिस इज चेंज इन पोजीशन। और यहाँ पे चेंज इन साइन, +5 का -5 आएगा और -3 का +3। रिमेंबर दिस पॉइंट, ये काफी यूजफुल रहेगा सीईटी के लिए और जेईई के लिए। रिमेंबर, पोजीशन चेंजेस, साइन चेंजेस 2/2 मैट्रिक्स के लिए यूजफुल है। ये हमें एडजॉइंट मिल गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है ए इनवर्स। अब ए इनवर्स हमें फाइंड करना है। लेट्स से इट इज 2। वी नो दैट A inverse is equal to 1 upon determinant A into adjoint A. So A inverse is equal to 1 by determinant A कितना है यहाँ पे from 1 13 है और adjoint 2 -5 3 -1। So from 1 and 2 हमने वैल्यूज फाइंड किए। So this will be our final answer। आप चाहे तो कर सकते हैं कि यहाँ पे जो 13 है डिवाइड में, इसे हर एलिमेंट को आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे A इनवर्स इज इक्वल टू 2/13, यहाँ पे -5/13, here 3/13 and here -1/13 and this will be our final answer। ठीक है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ था, एक मैट्रिक्स दिया है 2/2 का, 2 -2 4 3। ओके, दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क।
नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3/3 मीन्स ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। सो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन। सो let A is equal to 1 0 0 2 1 0 3 3 1। ओके, जीरोस 3 बार आए तो कुछ हद तक एग्जाम्पल में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, पहले स्टेप हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। वन जीरो जीरो 2 1 0 3 3 1। नाउ रिमेंबर, आप डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप एक्सपांड कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली हम फर्स्ट रो से एक्सपांड करते हैं, तो यहाँ पे कैसा एक्सपांड होगा, दिस इज 1। नाउ इसका साइन कैसे डिटरमाइन होता है, मीन्स 1 इंटू इसका साइन, इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 और 1 1 प्लस 1 2 2 इज इवन, तो यहाँ पे साइन एज इट इज रहेगा। बाद में इसका माइनर 1 का माइनर 1 इंटू 1 1 माइनस 3 इंटू 0 0। नाउ नेक्स्ट सेकेंड एलिमेंट, इसकी पोजीशन है सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 प्लस 2 3 3 इज ऑड, तो यहाँ पे हम माइनस लेंगे, माइनस 0 इंटू 0 का माइनर 2 इंटू 1 2 माइनस 0 इंटू 3 0। नेक्स्ट 0, इसकी पोजीशन है 1 3 1 प्लस 3 4 4 इज इवन, तो साइन एज इट इज रहने दीजिए 0, और उसका माइनर 2 इंटू 3 6 1 इंटू 3 3 प्लस 3, तो यहाँ पे माइनस 3 आएगा। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से इसे एक्सपांड कर सकते हो। 1 ये 1 आएगा, माइनस 0 इंटू एनीथिंग यू विल गेट बिग 0 प्लस 0 इंटू एनीथिंग 0, सो फाइनली आपको मिलेगा 1। डिटर्मिनेंट A is equal to 1, so let's say it is 1। so as determinant A is not equal to 0 means non singular है, therefore A inverse exist, मतलब उसका आंसर एग्जिस्ट करता है, A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप रहेगी टू फाइंड एडजॉइंट। तो पहले हमें कोफैक्टर फाइंड करना है। सो A11 इज इक्वल टू -1 रेज टू 1 प्लस 1, बाद में उसका माइनर 1 1 1 0 3 1, इसका आंसर 1 प्लस 1 एज अ 2 2 इज अ इवन, सो यहाँ पे सिंपली प्लस 1 आंसर आएगा। प्लस 1 है तो हम लिखेंगे नहीं, और यहाँ पे 1 इंटू 1 1 माइनस 0 इंटू 3 0 1। ओके, नेक्स्ट है हमें A12 फाइंड करना है, मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मीन्स दिस, इसका माइनर क्या आएगा 2 0 3 1 2 0 3 1, so is equal to, remember 1 plus 2 is a 3 3 is a ऑड है, तो यहाँ पे -1 आएगा, तो सिंपली माइनस लिखेंगे। 2 इंटू 1 2
0 इंटू 3 -0, सो यहाँ पे कैलकुलेशन आएगा -2। A13 इज इक्वल टू -1 रेज टू 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 मीन्स 4। ओके, सो नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे आएगा 0। अब इसका माइनर 2 1 3 3, 2 1 3 3, यहाँ पे 1 प्लस 3 4, 4 इज इवन, सो ये प्लस आएगा, सो इग्नोर इट। 2 इंटू 3 6, -1 इंटू 3 3, सो 6 minus 3 that is a 3। नेक्स्ट है A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 रेज टू 2 प्लस 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मीन्स ये 2, ये 2 का हमें माइनर फाइंड करना है, तो इस तरह से आएगा 0 0 3 1। यहाँ पे 2 प्लस 1 3 3 इज ऑड, ऑड है तो -1 आएगा, माइनस लिखेंगे। 0 इंटू 1 0, 3 इंटू 0 0। ओके, और एक प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की, अगर रो में कोई रो या कोई कॉलम 0 है टोटली, तो फाइनल आंसर 0 ही आता है डिटर्मिनेंट का। A22 is equal to -1 raised to 2 plus 2। Now this second row second column, और इसे 1 0 3 1। So यहाँ पे 2 plus 2 4, 4 is even, तो -1 raised to 4 plus 1 ही आएगा, so ignore it। 1 into 1 1, -3 into 0 0, so final answer 1। A23 -1 raised to 2 plus 3। now next element है सेकेंड और थर्ड कॉलम मीन्स दिस 0, इसका हमें माइनर फाइंड करना है, सो उस रो और कॉलम को हाइड कीजिए, तो क्या बचेगा 1 0 3 3। सो यहाँ पे 2 प्लस 3 5 5 ऑड है, तो यहाँ पे -1 आएगा, मीन्स -1 इंटू 3 3, -0 इंटू 3 0, सो ओवरऑल आंसर आएगा -3। नेक्स्ट है A31, नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मीन्स दिस एलिमेंट, सो -1 रेज टू 3 प्लस 1, और यहाँ पे इसका माइनर आएगा, मीन्स फर्स्ट रो सॉरी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइड कितना है 0 0 1 0, 0 0 1 0। इसका डायरेक्ट आंसर हमें पता है 0 ही आने वाला है, सो 3 प्लस 1 4, 4 इज इवन, तो प्लस आएगा। 0 इंटू 0 0, 0 माइनस 0 इंटू 1 0, माइनस मीन 0 माइनस 0, you will get big 0। So A32 is equal to -1 raised to 3 plus 2। now यहाँ पे थर्ड रो सेकेंड कॉलम मीन्स दिस एलिमेंट, तो इसके लिए 1 0 2 0 0 2 0, इसका कॉलम 0 1, तो 0 ही आंसर आने वाला है, इट्स फिक्स। यहाँ पे -3 plus 2 5 5, ऑड है तो -1 raised to 5, -1 आएगा, 1 into 0 0, -2 into 0 0, overall answer you will get 0। A33, so -1 raised to 3 plus 3। now यहाँ पे थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 0 2 1, उसका माइनर 1 0 2 1, 3 plus 3 6, 6 इज इवन, तो यहाँ पे आंसर प्लस 1 आएगा, सो इग्नोर इट। मल्टीप्लाई में 1 इंटू 1 1, -0 इंटू 2 0। सो दिस इज ऑल कोफैक्टर्स। सो हमें ये स्टेप और आगे परफॉर्म करने, क्योंकि अभी हमें मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर फाइंड करना है, बाद में एडजॉइंट और बाद में ए इनवर्स, तो हम इसे नोट डाउन कर देते हैं।
जैसे डिटरमिनेंट ए हमें रिक्वायर है उसकी वैल्यू क्या है 1, और बाद में को फैक्टर्स 1 -2 3, 0 1 -3, 0 0 1. So next, matrix of cofactor is given as, cofactor means aij, उसका मैट्रिक्स और उसकी ऑर्डर है 3/3, मीन्स ऑर्डर 3 है. सो यहाँ पे कोफैक्टर आएगा 1 -2 3, फर्स्ट रो वहाँ पे 3 कॉलम्स, नेक्स्ट रो 0 1 -3 जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, देन 0 0 1. मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए is given as adjoint A is equal to, यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर है उसका हमें ट्रांसपोज लेना है. सो रो बिकम कॉलम एंड कॉलम बिकम्स रो. आप फर्स्ट रो को एज ए फर्स्ट कॉलम लिखिए, 1 -2 3 ये फर्स्ट रो है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम बनेगा ये. सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम, 0 1 -3, नेक्स्ट 0 0 1. ये हमें एडजॉइंट मिल गया. जो भी हमें रिक्वायर था इनवर्स फाइंड करने के लिए उतना हमने फाइंड किया. अब नेक्स्ट स्टेप, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A is given as A inverse is equal to 1 upon determinant A into adjoint A. So next, A inverse is equal to 1 upon determinant A क्या है यहाँ पे 1 है, और adjoint 1 0 0 -2 1 0 3 -3 1. So A inverse is equal to 1 upon 1, that is simply 1. 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. So this will be our final answer, that is A inverse. Now next question है यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन. ये फोर्थ क्वेश्चन होमवर्क के लिए है. अगेन इट इज a 3/3 मैट्रिक्स है, 1 2 3 0 2 4 0 0 5. अब यहाँ पे अगर आप डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे और उसे अगर आप थर्ड रो से एक्सपांड करेंगे तो आपके लिए काफी इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 zeros है तो समवट इजी. या अगर आप फर्स्ट रो से भी एक्सपांड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इस तरह से आपको इजी रहेगा. क्यों? क्योंकि 0 से कोई परफॉर्म करना नहीं है, ओनली 5 उसकी पोजीशन देखिए और उसका माइनर फाइंड कीजिए, यू विल गेट आंसर ऑफ डिटरमिनेंट ए. सो दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर. सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 कवर करेंगे. सो फिर मिलेंगे इस चैनल पे. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू.